Assalamu alaikum everyone. In the last two previous classes, we have done till page number 10 and now we are going to start from page number 11. Energy value of food. Okay. Carbohydrates, fats and proteins are our main suppliers of energy. The amount of energy in food is known as the energy value. The chart below shows the energy values of carbohydrates, fats and proteins. Okay, so students, here they are saying that बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हों, प्रोटीन्स हों, तो ये हमारे एनर्जी सप्लायर क्या होते हैं, ये जो है इम्पोर्टेंट एनर्जी सप्लायर होते हैं. ठीक है. और बेटा जितनी अमाउंट हम फूड के अंदर जितनी अमाउंट होती है एनर्जी की, उसे हम कहते हैं एनर्जी वैल्यू. अब अगर हम इस चार्ट को बेटा केयरफुली देखते हैं तो इसमें हमें एनर्जी की वैल्यू नजर आ रही है कि पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी एनर्जी होती है. मतलब 1 ग्राम में अगर हम देखेंगे तो हमें अगर कह रहे हैं कि एक फूड के अंदर 1 ग्राम है, ठीक है, तो 1 ग्राम में कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू है बेटा 17. मतलब 17 एनर्जी, 17 किलो जूल. बेटा एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है जिसमें हम मेजर करते हैं एनर्जी को, वो होता है किलो जूल. तो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी पाई जाती है बेटा 17 किलो जूल्स. ठीक है. और फैट्स को अगर हम देखें तो फैट्स की एनर्जी जो होती है बेटा वो पर ग्राम ऑफ फैट्स होती है 37 किलो जूल. ओके. एंड प्रोटीन्स अगर हम पर ग्राम ले रहे हैं प्रोटीन्स, तो उसकी एनर्जी जो होगी बेटा वो होगी 17 किलो जूल हमारी बॉडी के लिए. ओके. और इससे हम कहते हैं एनर्जी वैल्यू. आवर बॉडीज कॉमनली यूज carbohydrates as a source of energy. Fats in our bodies provides us with energy when the carbohydrates intake is low. When neither carbohydrates nor fats are available, proteins are used to supply the body with energy. अब बेटा कॉमनली जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है ना एनर्जी के लिए, वो हम प्रोवाइड करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से. ठीक है. और फैट्स हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या प्रोवाइड करता है एनर्जी. जब हमारा कार्बोहाइड्रेट का मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम लें, हमारे उसकी इनटेक लो हो, कम हो, तो हम उसको एनर्जी को कैसे फिल कर सकते हैं बेटा फैट्स के थ्रू. ठीक है. लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स भी अवेलेबल नहीं है, ना ही फैट्स अवेलेबल है, तो हम किसका इनटेक लेते हैं बेटा एनर्जी के लिए? हम इनटेक लेते हैं प्रोटीन्स का. ऑल राइट स्टूडेंट्स, हम इनटेक लेते हैं प्रोटीन्स का. नाउ मूविंग टू पेज नंबर 12. A balanced diet. Your diet is what you eat or drink. A varied diet consists of different types of food which supply us with the energy and different types of nutrients which our bodies need. Okay, बेटा हमारी डाइट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? जो हम खा रहे हैं और जो हम पी रहे हैं. ठीक है. अब बेटा हमारी जो डाइट होती है वो डिफरेंट फूड्स पे डिपेंड करती है. ये नहीं कि एक ही फूड जो है हम उसको ईट कर रहे हैं या एक ही लिक्विड जो है हम उसे ड्रिंक कर रहे हैं. वो डिफरेंट फूड पे डिपेंड करती है. ठीक है. डिफरेंट कैटेगरी के फूड पे डिपेंड करती है. क्योंकि देखिए ना, अब हमें एक ही न्यूट्रिएंट तो नहीं चाहिए होता है. हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए हमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के फूड जो है हमें इनटेक करने होते हैं, हमें ईट करने होते हैं. ऑल राइट. अब बेटा ये जो डिफरेंट फूड्स होते हैं ये हमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट, और डिफरेंट जो है हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं. आप लोग देख सकते हैं कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, ब्रेड एंड सीरियल्स अलग होते हैं, और मीट एंड ऑल्टरनेटिव्स मतलब मीट, चिकन, एग्स वगैरह इनके जो है हम लोग इनटेक अलग लेते हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी लेते हैं. ठीक है. What are the types of food that we should eat? How much of each type of food is good for us? In finding the right answers to these questions, we must ask ourselves,
what our bodies need. Energy requirements differ among individuals. बेटा अब अगर हमें मालूम करना है कि हमें कितना जो है फूड ईट करना चाहिए या कितना इनटेक करना चाहिए फूड, तो हमें फूड का जो है या कितना फूड जो है हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, कितना फूड जो है हमें नहीं चाहिए, अनहेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, तो इसको बेटा इस क्वेश्चन को मालूम करने के लिए हमें अपनी बॉडी का खुद मालूम होना चाहिए. सपोज बेबी, अगर जो बेबीज होते हैं तो उनको जो है बेटा कितने एनर्जी, कितने किलो जूल चाहिए, उनको 4600. अब 4600 का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं या सिर्फ वो फैट्स ले रहे हैं, बल्कि वो लोग अपने प्रोटीन्स भी ऐड करें अपनी डाइट के अंदर, वो अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करें, वो अपनी प्रोटीन के अंदर फैट्स ऐड करें. ठीक है, अलग अलग किस्म के अलग अलग चीजें ऐड करें, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ऐड करें. ऐसे ही अगर 8 ईयर ओल्ड गर्ल की बात कर रहे हैं तो उसको जो है बेटा एनर्जी किलोजूल कितने चाहिए, 8800. टीन एज गर्ल को, मतलब जो टीन्स होती हैं 13 टू 18, sorry 13 to 19, so they need 9500 kilojoules. वुमेन डूइंग लाइट वर्क, वो औरतें जो बेटा थोड़ा सा काम करती हैं, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा काम करती हैं, तो उनको जो है इनटेक लेना चाहिए, उनका एनर्जी किलोजूल जो है होना चाहिए 11000 किलोजूल. एंड वुमेन डूइंग हैवी वर्क, वो वुमेन जो ज्यादा काम करती हैं उन्हें जो है 13500 किलोजूल एनर्जी चाहिए होती है बेटा डेली. ठीक है, not the weekly or not monthly, daily they need this amount. Then we have the women that have their babies, okay, they need 12000 kilojoules. And then we have 11-year-old thin boy. बेटा 11 years old जो thin boy होते हैं, मतलब पतले लड़के, जिनको जो है जो एक्टिव होते हैं, उनको चाहिए होता है 16500, क्योंकि ऑब्वियसली उनका वर्क भी ज्यादा होता है. 11 years old के तो होते हैं, लेकिन उनके स्टडी लोड अलग होता है, फिर उनके वॉकिंग वगैरह, वो लोग बाहर निकलते हैं. ठीक है, तो 16500 चाहिए उन्हें. Then 11-year-old plump boy, it means inactive. 11-year-old boy जो कोई काम नहीं करते हैं या कुछ भी, और उनको कितना 11500 चाहिए किलो जूल्स एनर्जी. Then we have 8-year-old girl at the North Pole. बेटा 8 साल की लड़की अगर नॉर्थ पोल पे, मतलब नॉर्थ साइड की तरफ रह रही हैं, तो उसे जो है 10000 किलो जूल्स की एनर्जी चाहिए. एजेड वुमेन डूइंग लाइट वर्क, बेटा वो औरतें, मतलब वो ओल्ड वुमेन जो लाइट वर्क, जो कम काम करती है, उन्हें इनटेक चाहिए होता है 10500 का. एंड देन वी हैव मैन डूइंग लाइट वर्क, ओके, वो आदमी जो काम करते हैं 12600, उन्हें किलो जूल चाहिए होता है 12600. तो बेटा ये जो थी वो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थी हर डिफरेंट इंडिविजुअल्स की. नाउ मूविंग टू पेज नंबर 13. Besides energy requirements, people may have other special needs. For example, a growing child needs a plenty of proteins for making new tissues. A pregnant mother needs extra proteins, iron and calcium and developing fetus. An athlete needs protein for building muscles and plenty of simple sugar for instant energy. बेटा अगर हम रिक्वायरमेंट्स के अलावा बात करें तो लोगों को अलग अलग स्पेशल नीड होती है. जैसे अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस पेज पे भी उनके एनर्जी का बताया है कि कितने किलोजूल्स एनर्जी इंडिविजुअल लोगों को चाहिए होता है. ऐसे ही अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जो ग्रो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एज 3 to 10, ये लोग बेटा, ये क्या होती है, ग्रोइंग एज होती है, तो उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होती है बेटा, प्रोटीन्स चाहिए होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है हेल्प करता है टिश्यू बिल्डअप करने में, टिश्यू ग्रो करने में, या न्यू टिश्यूज बनाने में. ठीक है, देन वी हैव द
प्रेग्नेंट मदर जिनको जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन्स चाहिए होती है या आयरन चाहिए होता है और कैल्शियम चाहिए होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको डेवलप करना होता है फोटस, फोटस मतलब बेबी डेवलप करना होता है, ठीक है, और इन्हें जो है इन 3 चीजों की बहुत इनटेक इनको ज्यादा करना होता है। ओके, देन वी हैव एथलेट। एथलेट कौन होते हैं बेटा? जो रनिंग ज्यादा से ज्यादा रन करते हैं, उन्हें जो है ज्यादा चाहिए होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस लिए ज्यादा चाहिए होता है? क्योंकि उन्हें अपने मसल्स जो है बनाने होते हैं। और ज्यादा चाहिए होती है शुगर्स। बेटा शुगर्स वो वाली शुगर नहीं जो हम लोग टी बनाने में शुगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, शुगर जो हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर होती है, उन्हें उसका ज्यादा इंटेक लेना चाहिए ताकि वो एनर्जी को ज्यादा इंस्टेंट मतलब क्विकली जो है डेवलप कर सके एनर्जी। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स the right amount of energy, carbohydrates, proteins, fats, fiber, vitamins, minerals, and water to meet the requirements of the body. बेटा अब बैलेंस डाइट का फंक्शन क्या होता है? आप लोग अगर देखें तो बैलेंस डाइट का फंक्शन होता है कि हमें कितना क्वांटिटी लेनी चाहिए एनर्जी की, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, फाइबर की, विटामिन की, मिनरल्स की और वाटर की। पर डे जो है हमें कितनी राइट क्वांटिटी जो है हमें हमारी बॉडी को चाहिए होती है। द हेल्थी ईटिंग pyramid on the right serves as a guide to the types of food we should take more and types we should consume less। अब बेटा ये जो अगर आप लोग देख रहे हैं हेल्थी ईटिंग pyramid, तो इसके थ्रू जो है हमें बता रहे हैं कि हमें एक इंडिविजुअल इंसान को कितना फूड जो है ज्यादा लेना चाहिए, कौन सा फूड हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए होता है और कौन सा फूड जो है हमारी बॉडी को कम चाहिए होता है, कम लेना चाहिए। अगर हम बेटा इसमें देखें तो रेड मीट बटर लें तो वो उनका उसका कम उसका हमें कंज्यूम लेस करना चाहिए। और अगर हम वाइट राइस, वाइट ब्रेड, पोटैटोज या पास्ता की बात करें तो उसका जो है हमें इंटेक ज्यादा लेना चाहिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। यूज स्पेरिंगली का मतलब बेटा कम लेना चाहिए। देन वी हैव डेयरी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स 1 to 2 टाइम्स पर डे। बेटा कोई भी अगर हम डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं या कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको जो है सिर्फ 1 या 2 लेना चाहिए। देन वी हैव फिश, पोल्ट्री, एग्स 0 to 2 टाइम्स पर डे। एक दिन में या तो वो आप ना लें, उसका ज्यादा फर्क नहीं है, या तो वो आप 1 लें या मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा नहीं, पर डे। Then we have nuts or legumes 1 to 3 times per day। बेटा nuts मतलब कोई भी आप almonds ले लें, walnuts ले लें, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स की बात की जा रही है तो वो जो है 1 से 3 लें पर डे में, जो 1 से 3 लें। देन वी हैव वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स बेटा आप अपने डाइट के अंदर जो है जितना ऐड करें, मतलब हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो ज्यादा लें, इन अबंडेंस मतलब ज्यादा। देन वी हैव फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है 2 to 3 टाइम्स पर डे। फ्रूट्स जो है आप 2 से 3 जो है यूज कर सकते हैं पर डे। देन वी हैव होल ग्रेन फूड्स, जैसे बेटा मील्स हो गए, मतलब जो हम लोग अपने खानों में रोटी ऐड कर रहे हैं या जो खाना हम खा रहे हैं चावल वगैरह, तो बेटा वो हमें ज्यादा लेना चाहिए। Then we have plant oil including olive, canola, soy, corn oil, sunflower, peanut and other vegetable oil। तो बेटा ये तो हम लोग जब खाना बनाते हुए हमें बस कम यूज करना चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब बेटा ये क्या था? पायरामिड है कि हमें कितना जो है इनटेक करना चाहिए और कितना कंज्यूम करना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स,